हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूके ट्रिपल एस सी द्वारा 31 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विभिन्न सेंटर्स पर हमारी वीडीओ वीपीडीओ की स्नातक स्तरीय जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित की गई। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे थे, जो भी क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता था उनको रेगुलर फॉलो कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छा इस पेपर में स्कोर कर रहे हैं। एंड इस पेपर की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियोस के माध्यम से पूरा प्रॉपर पेपर एनालिसिस करके आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखकर एक बार कट ऑफ एनालिसिस जरूर देख लें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए दैट वेदर आप इस रेंज में फॉल कर रहे हैं नहीं जहाँ पे मैंने कट ऑफ मार्क्स आपको बताए हैं। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट अभी आयोग द्वारा कुछ ऐसे ऑप्शंस के आंसर दिए गए हैं जिस पर आप सभी लोगों को ऑब्जेक्शंस रेज करना है। एंड जब आप लोग ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं तो उनके लिए आपको बहुत कंक्रीट प्रूफ्स भी चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं दैट मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखता हूँ दैट वो विकीपीडिया के जो प्रूफ्स होते हैं उनसे प्रूफ अटैच करके आयोग की वेबसाइट पे जो ऑब्जेक्शन का लिंक होता है वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे में तो आपका कोई भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज जब भी आप कोई ऑब्जेक्शन अपलोड करें तो एक सेट फॉर्मेट उसका होता है, जो फॉर्मेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। द यूज़र नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज़ UKPSC एग्जाम्स 2023. This is the username of our telegram channel, and you can find the link of our telegram channel in the username इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बिसाइड्स एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं और शेयर करना चाहता हूँ दैट जितने भी हमारे प्रश्न हैं जिन पर ऑब्जेक्शंस रेज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वह सभी क्वेश्चंस एक बार बहुत जल्दी से आप सभी लोगों के सामने मैं अभी स्क्रॉल थ्रू करने वाला हूँ ताकि आप सभी लोगों को आइडिया लग पाए। एंड यदि आपको लगता है दैट आपका बॉर्डर लाइन केस है, यानी कि आपके मार्क्स कहीं भी 60 से 70 नंबर के बीच बन रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपके ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इफ़ यू कंपेयर योर आंसर्स जो आयोग ने अपने प्रोविजनल आंसर की में दिए हैं, ऑलराइट। यदि प्रोविजनल आंसर की में आयोग ने कुछ आंसर दिया है एंड आपने कुछ अलग आंसर मार्क किया है उन क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दैट उन क्वेश्चंस में आप जरूर ऑब्जेक्शन रेज करें। एंड जैसा कि जब पिछली हमारी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी मेरे द्वारा जो वेरियस एस्पिरेंट्स को प्रूफ्स प्रोवाइड किए गए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड जो भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो आपने देखा था वह क्वेश्चंस के आंसर चेंज भी हुए थे। एंड जिन क्वेश्चंस में मल्टीपल आंसर्स करेक्ट थे वो क्वेश्चंस आयोग द्वारा डिलीट भी किए गए थे, ऑलराइट। तो इस बार भी जो प्रूफ्स मेरे द्वारा आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि खुद काफ़ी एस्पिरेंट्स ने ही बनाकर मेरे साथ शेयर करें, ऐसा नहीं है दैट मैंने उसमें बहुत मेहनत करी है। एस्पिरेंट्स ने खुद ही, जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने खुद वह प्रिपेयर करके बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का विद प्रूफ फ्रॉम डिफरेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो हमारी बलोदी जी की बुक है, देन प्रोफेसर DD शर्मा की बुक है, एंड और भी अन्य सोर्स हैं, प्रोफेसर अजय रावत की जो बुक है हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, सभी इंपॉर्टेंट जो हमारी टेक्स्ट हैं उत्तराखंड के उनसे कंपाइल करके बहुत अच्छे से डिफरेंट क्वेश्चंस जिन पे ऑब्जेक्शन लगना चाहिए वो कंपाइलेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप वो ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा जो लिंक है वो आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एंड इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ वह सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। देखिए, एक यह क्वेश्चन था जहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सही युग्मों को चयन चुनिए एवं कूट के आधार पर उत्तर दीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग करना है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट पैस्ट फेयर। इन्होंने आंसर दिया है 3 एवं 4, यानी कि चैती फेयर एंड झंडा मेला, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मानना है दैट मायावती आश्रम जो है चंपावत, दिस शुड ऑल्सो बी करेक्ट। बट फिर जो स्टूडेंट्स इसके ऑपोजिट में हैं वो बोलते हैं नहीं, इसका चंपावत इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वो चंपावत सिटी में नहीं लोकेटेड है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में तो लोकेटेड है, बट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए D। बट ऐसा नहीं है कि वो लोहाघाट में भी सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड बोथ नॉट इन लोहाघाट एज वेल एज चंपावत, थोड़ा दूरी पे दोनों शहरों से लोकेटेड है, ऑलराइट। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का बोलना है दैट ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं एंड हेंस ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन डिलीट ही होते हैं बिकॉज आप इसमें कोई पर्टिकुलर ऑप्शन को सही नहीं बोल सकते। तो आप सभी लोगों को जिनको लगता है दैट इस पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, तो एक फाइल है जो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका है एंड ये सभी प्रूफ्स आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो भी दिखाऊंगा, बट कहाँ से आप वो एक्सेस कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो इस क्वेश्चन पे आप जरूर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ऑलराइट। इसके बिसाइड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है जो जनरल स्टडीज पोर्शन का एकमात्र मुझे क्वेश्चन लगता है जहाँ पे आप लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी, दिस वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक, यानी C का मैच 3 से होना चाहिए था।
बट इन्होंने मराठा का मैच तो करा है बाल गंगाधर तिलक से, एंड हेंस इन्होंने जो आंसर दिया है सी का 2, यानी कि इन्होंने ऑप्शन जो करेक्ट दिया है वो है ऑप्शन ए। मतलब जो आपकी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है ये इसको मैच कर रहे हैं किससे, गोपाल कृष्ण गोखले से, 3 को मैच कर रहे हैं बी से। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं इसका सोल्यूशन बता रहा था तब भी मैंने डिस्कस करा था। तो अगेन दिस इज़ वन क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग डिलीट होना चाहिए अगर आप अच्छे से इसका ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 110% इसका आंसर चेंज होना चाहिए। देखो डिलीट तो होगा नहीं, बट इसका श्योर शॉर्ट आंसर आपका चेंज होगा। बहुत स्टैंडर्ड जो एंशियंट हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं ऑफ उत्तराखंड उनमें क्लियर कट मेंशनड है, अर्ली किंग्स ऑफ कत्यूरी मेड एस्कोर्ट देयर कैपिटल। इन्होंने जो आंसर अभी दिया है दैट इज ऑप्शन सी, बट मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। दोनों ये स्टेटमेंट गलत हैं। अर्ली किंग्स ऑफ कत्यूरी मेड एस्कोर्ट देयर कैपिटल, नो। अस्कोट हिल्स वाज द सोर्स ऑफ रिवर गोमती, नहीं। सोर्स ऑफ रिवर गोमती लाइज इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, हेंस योर करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए जब क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं सीधे नजर आपकी गई ऑप्शन डी पे, ऋषि गंगा मीट्स विद गंगा एंड ऋषिकेश, एंड ये बिल्कुल गलत है। हेंस गलत ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बट तब आप और ऑप्शंस को देखते हैं तो एस्पिरेंट्स ने जब देखा तो वो बोलते हैं दैट तीनों ऑप्शंस बी सी एंड डी तीनों गलत हैं, बिकॉज हनुमान गंगा मीट्स विद अलकनंदन हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी आप एक तो उत्तरकाशी के पास लोकेटेड है, बड़कोट के पास, एंड एक लोकेटेड है आपका बद्रीनाथ जाते हुए पांडुकेश्वर के आसपास। ऑलराइट, तो इनका मानना ये है दैट जो हनुमान गंगा है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, एंड जो हनुमान गंगा विद रिस्पेक्ट टू अलकनंदा है ऐसा कोई मेंशन है नहीं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। इसका प्रूफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो वहाँ से आप वो प्रूफ देख सकते हैं। केदार गंगा मीट्स विद गंगा इन गंगोत्री, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का बोलना है गंगा का जो उद्गम होता है वो तो होता है आपका देवप्रयाग से, जबकि वहाँ पे होती है भागीरथी। तो भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है केदार गंगा, जबकि गंगा की नहीं है। तो इसमें मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट, बी सी इन डी, हेंस योर दिस क्वेश्चन शुड बी डिलीटेड। इसके बिसाइड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट है। वो बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है वो किसी और मंथ में आई थी, बट मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन चेंज होने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है दैट इस क्वेश्चन में किसी तरीके का फॉल्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन दिस क्वेश्चन में जो आंसर आयोग ने दिया है दैट इज ऑप्शन ए, विच इज उत्तराखंड इज क्लासिफाइड इंटू 5 कैटेगरीज एज पर एमएसएमई पॉलिसी 2015, विच इज अगेन ट्रू अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ये उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया डायरेक्ट क्वेश्चन है। 16 पॉइंट समथिंग पैराग्राफ में डायरेक्ट लाइन मेंशन है दैट एमएसएमई जो पॉलिसी है उसमें 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। बट देन अगेन मैं एक डॉक्यूमेंट देख रहा था जहाँ पे लिखा हुआ है दैट उत्तराखंड एमएस पॉलिसी क्लासिफाइज द स्टेट इनटू 4 कैटेगरीज। वो भी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो कहीं सरकारी वेबसाइट से ही स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है। तो बट मुझे लगता है देर आर नॉट हाई चांसेस दैट ये क्वेश्चन डिलीट होगा, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली मैंशनड है। हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस शैल रिमेन ए अकॉर्डिंग टू मी, एंड ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज इसमें होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन पंचबद्री, इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो दिया है ऑप्शन बी, विच इज ध्यान बद्री। बिकॉज मुझे लगता है ये बोलना चाह रहे हैं दैट योग ध्यान बद्री है, ध्यान बद्री कुछ है नहीं। बट आप जब प्रोफेसर डी शर्मा की बुक देखेंगे उसमें क्लियर कट मेंशन है 5 बद्री के जब नाम दे रखे हैं, और उसमें ध्यान बद्री मेंशन है, योग ध्यान बद्री मेंशन नहीं है। तो अगेन सारे ये करेक्ट होने चाहिए, उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका डिलीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट अगेन योग ध्यान बद्री मोस्ट सुटेबल, तो मुझे लगता है ऑप्शन ये बी भी रख सकते हैं, हो सकता है इसको ये चेंज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं दैट ये उडवार लिखा हुआ है, उडियार होना चाहिए, उडवार नहीं, जिस तरीके से आयोग ने उत्तर दिया है। तो यदि इसमें स्टूडेंट्स को लगता है उन्हें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी एडुकेट प्रूफ शेयर करें जहाँ पे आपको लगता है दैट हाँ इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसका बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था राइट आफ्टर द एग्जाम, एंड इसमें उनको डाउट था दैट क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से कंपाइल करके एंड अपनी राइटिंग में लिख के बताया था दैट इसका आंसर उन्हें जो आयोग ने दे रखा है वो गलत है, एंड इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगेन आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब देखिए आप यहाँ पे मैं प्रूफ्स आपको बहुत ब्रीफली दिखा देता हूँ। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का एक ये पेज है जहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडर्स ऑफ इंक्लूडिंग इलस्ट्रियस पर्सनालिटीज़ लाइक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एंड यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आपको कहीं दिखाई नहीं देता। इसके अलावा ये जो मैं बता रहा था अस्कोट का जो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं बुक किसकी है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की बुक है आपकी यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्लियर कट इस लाइन में मैंशन है राजधानी कार्तिकेयपुर रही। इसके बाद आपकी जो बुक है राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की, यहाँ पे भी क्लियर कट ये जो उद्गम है सरयू नदी का वो दे रखा है बागेश्वर जनपद की दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ियों से है, ये यहाँ पे मैंशनड है। एमएसएमई पॉलिसी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आंसर चेंज होना चाहिए, क्लियर कट आप देख सकते हैं कौन सा पैराग्राफ है 16.7 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे दिस है, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली दैट 5 कैटेगरी में बांटा गया है। हेंस वो जो आंसर है आयोग द्वारा दिया गया है मेरे ख्याल से वो आंसर वही रहने वाला है, एंड आयोग उसको चेंज नहीं करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक देख लीजिए कौन सी है, कंपेंडियम ऑफ उत्तराखंड रिलेटेड नॉलेज प्रोफेसर डी शर्मा। यहाँ पे इन्होंने जो पंच बदरी हैं वो मैंशन है,
पंच बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री, बद्रीनाथ। तो सारे ऑप्शन उसमें करेक्ट हैं। हेंस स्टूडेंट्स का ये मानना है दैट वो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। एडुकेट प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अगेन जो प्रूफ है, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, ये बुक किसकी है आपकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी की। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हनुमान गंगा खरसाली के पास यमुना में विलीन होती है। तो इन्होंने अगेन यहाँ पे प्रूफ बहुत अच्छे से मेंशन किया है, जिस भी एस्पिरेंट ने कंपाइल किया है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 72 पुस्तिका सीरीज, ऑप्शन डी का है ये। अगेन सेम ही क्वेश्चन है अस्कोट वाला, मैं ऑलरेडी आप ऊपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चंस आपको लगते हैं जिन पे ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ वो चैनल क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दैट एज पर प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एंड यदि इनके अलावा आपको लगता है किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए, तो सेट नेम के साथ आप लिखें सेट नेम एंड क्वेश्चन नंबर, ये दोनों आप ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी आसानी हो आपका फिगर आउट करने में दैट कौन से क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट है, एंड उसका कंक्रीट सोर्स मैं फिर आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑल राइट एस्पिरेंट्स, all the very best, then keep learning and shall see you in the next video.